बहुत समय पहले की बात है। राजू नाम का एक गरीब मोची अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक गांव में रहा करता था। राजू बेहद गरीब था। वह लोगों के जूते मरम्मत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। उसकी बेटी को पेट की गंभीर बीमारी थी। उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए राजू और उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। वहाँ मैं कोई और काम करूँगा जिससे पैसे कमाकर अपनी बेटी का इलाज करा सकूँगा। इसके बाद राजू शहर में चला जाता है और जूतों की एक फैक्ट्री में काम करने लगता है और वहाँ पर सुंदर सुंदर जूते बनाना भी सीख लेता है। फिर राजू एक दिन सोचता है कि मैं गांव जाकर जूते बनाकर बेचूंगा। फिर कुछ पैसे कमाकर राजू अपने गांव जाने लगता है। राजू जिस बस में बैठकर गांव जा रहा था, उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस एक खाई में गिर जाती है। उस बस में सवार सभी लोग मर जाते हैं। राजू भी उसी एक्सीडेंट में मर जाता है। इसके बाद राजू एक भूत बन जाता है। राजू का भूत वहीं बैठकर रोने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। फिर कुछ समय बाद एक रोशनी राजू के भूत के ऊपर आती है और उसे ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे वह किसी भी चीज को छू सकता था और पूरे दिन में 1 घंटे के लिए अपना रूप बदल सकता था। इसके बाद वह राजू के असली रूप में आ जाता है और अपने घर पर पहुंचता है। राजू जैसे ही घर पर आता है, उसकी पत्नी और बेटी बहुत खुश होती है। राजू अपनी पत्नी को बताता है कि शहर में मैं एक जूते की फैक्ट्री में काम करता हूं, जहां मैंने बहुत सुंदर जूते बनाने सीख लिए हैं। अब मैं रात में अपने घर पर जूते बनाया करूंगा और सुबह शहर जाकर उसी फैक्ट्री में नौकरी करूंगा, इसलिए दुकान का काम अब तुम संभालना। फिर राजू जल्दी से कमरे में चला जाता है और भूत के रूप में आ जाता है। इसके बाद वह जूते बनाने लगता है। सुबह जब राजू की पत्नी कमरे में आती है तो वह देखती है कि उस कमरे में बहुत सुंदर जूते रखे हुए हैं। उसके बाद उसकी पत्नी उन जूतों को दुकान में ले जाकर बेचती है। उसके जूते बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। इस तरह से उस दिन उसे खूब पैसे भी मिलते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। अब उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। राजू की पत्नी उससे कहती है कि अब आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजू नहीं मानता। वह कहता है कि वहाँ मुझे नए डिजाइन के जूते बनाने सीखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं नौकरी ज़रूर करूँगा और हमें अपनी बेटी का इलाज भी जल्द से जल्द कराना है, इसीलिए पैसों की ज़रूरत भी है। फिर एक रात राजू जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर जूते बनाने लगता है। इसके थोड़ी ही देर बाद राजू की बेटी के पेट में दर्द होने लगता है। तभी उसकी पत्नी राजू को आवाज लगाती है, लेकिन वह नहीं सुनता। इसके बाद राजू की पत्नी उसके कमरे में आकर देखती है तो वह देखती है कि कमरे में राजू नहीं बल्कि एक भूत बैठा हुआ है और वह जूते बना रहा है। राजू की पत्नी ये देखकर डर जाती है, लेकिन दूसरी ओर से उसकी बेटी के रोने की आवाज आ रही थी। राजू की पत्नी उस पर ध्यान न देकर अपनी बेटी की ओर भाग जाती है और वह अपने एक पड़ोसी की सहायता से बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाती है। शाम को फैक्ट्री से राजू जब घर पर आकर देखता है तो उसके घर में कोई नहीं था। उसकी बेटी और ना ही पत्नी घर पर थी। वह अपने पड़ोसी से पूछता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी और पत्नी हॉस्पिटल में है। राजू वहां पहुंच जाता है। राजू की बेटी उसे देखकर रोती है और कहती है कि पापा, कल आप हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? इससे पहले कि राजू कुछ बोलता, उसकी पत्नी कहती है, हाँ, कल रात मैंने जो देखा वो कौन था? आखिर तुम्हारे कमरे के अंदर वो कौन था? मुझे सब सच सच बताओ। राजू अपनी पत्नी को लेकर बाहर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं शहर में जाकर नौकरी करने लगा था। फिर एक दिन जब अपने घर पर वापस आ रहा था तो मैं जिस बस में सवार था उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मैं भी मारा गया। इसके बाद मैं एक भूत बन गया। मैं पूरे दिन में केवल 1 घंटे के लिए अपने असली रूप में आ सकता हूँ। इसके बाद मैं भूत में बदल जाता हूँ। उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। राजू उसे समझाता है। राजू अपनी पत्नी को समझाता है
और कहता है कि अब हमारी बेटी पूरी तरीके से ठीक है। मैंने इतने जूते बना दिए हैं जिन्हें बेचकर अब तुम आराम से रह सकोगी। इसके बाद राजू फिर से भूत में बदल जाता है और थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाता है।